कहानी की शुरुआत में हम किसी आदमी को एक ट्रिप से अपने घर लौटता हुआ देख पाते हैं, जहां पर उसने ट्रिप से अपनी फैमिली के लिए काफी सारे गिफ्ट लिए थे। अब गिफ्ट को दिखाते वक्त वो आदमी अपनी वाइफ को एक इजिप्शियन मम्मी की स्टैचू भी दिखाता है और उसको कहता है कि ये मुझे मेरी दोस्त ने दी है, ये हजारों साल पुरानी है और बहुत ही ज्यादा कीमती, और इसे हम रख लेते हैं। अब उसी रात जब पूरा परिवार सोने के लिए जा रहा होता है, तभी उनके बच्चे उन्हें कोई भूत वाली कहानी सुनाने के लिए कहते हैं। इस पर वो आदमी अपने बचपन की कहानी सुनाता है जब वो 11वीं में था। तब वो लोग बहुत ज्यादा बास्केटबॉल खेला करते थे, जिसमें से एक दिन ऐसे ही खेलते हुए उनके एक दोस्त को स्ट्रोक आ गया था और उसको हॉस्पिटल भर्ती कराया गया था, लेकिन उसकी वहां पर जान चली गई। अब उसके कुछ ही समय के बाद में उनके वहां पर ये बात फैल गई कि उस लड़के की आत्मा को कई बार बास्केटबॉल कोर्ट के पास देखा गया है, पर उस आदमी ने कभी ऐसा कुछ महसूस नहीं किया था। तभी उसका सबसे छोटा बेटा सीरियस लुक के साथ उसको ये कहता है कि मेरे दोस्त ने कहा है कि आपने ही उसे धक्का दिया था, जिससे कि उसकी जान चली गई। और ये सुनते ही उस आदमी के चेहरे पर हम अजीब सी हैरानी को देख पाते हैं। इसके बाद वो अपने बच्चों से ये कहता है कि भूत जैसा कुछ नहीं होता, लोग अपने मन से इनकी मनगढ़ंत कहानियां बनाते हैं। और इतना कहकर वो सभी को सोने के लिए बोलता है। अब रात में सोते हुए अचानक से उस आदमी को मेन हॉल से कुछ आवाजें आने लगती है। जब वो नीचे जाकर चेक करता है तो उसे वहां पर एक खिलौना दिखता है, जो कि अपने आप ही ऑन हो गया था। अब वो आदमी उस खिलौने को ऑफ करता है और तभी पूरे घर में किसी के बास्केटबॉल खेलने की आवाज गूंजने लगती है। अब अचानक से ही बास्केटबॉल आकर उस आदमी के हाथ में आ जाती है और तभी वो आदमी अपने सामने आईने में अपने दोस्त की आत्मा को बास्केटबॉल लेकर खड़ा हुआ पाता है, जिसके अगले ही पल वो आत्मा उस पर हमला कर देती है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। अब ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि इस आदमी ने ही अपने दोस्त को किसी तरह से मार दिया होगा और उसकी आत्मा वापस आकर अपना बदला ले रही थी। सिंपल स्टोरी, पर इसमें उस इजिप्शियन स्टैचू का कितना बड़ा रोल है ये हमें आगे पता चलेगा। अब हम एक न्यूज डिबेट को देखते हैं, जहां पर इस बात पर चर्चा हो रही होती है कि भूत, प्रेत, आत्मा ये सब असल में होते भी हैं या फिर नहीं, जिस पर एक साइंटिफिक रिसर्च ये कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होता। तांत्रिक लोग असल में मेंटली चैलेंज लोगों को अलग अलग तरह से टॉर्चर करते हैं और उसे एग्जॉर्सिज्म का नाम दे देते हैं। इनफैक्ट यूट्यूब के ऊपर कई महान लोगों ने ये कह भी दिया है कि ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन वो एक अलग चर्चा का विषय है जिसके बारे में कभी और बात करी जाएगी। खैर, अब यहाँ पर डिबेट के अंदर बैठा हुआ एक तांत्रिक ये कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको एक इजिप्शियन मम्मी के स्टैचू के बारे में बताता हूँ, जिसे आज से 4000 साल पहले एक इजिप्शियन क्वीन ने बनाया था। उस वक्त पर जब उसकी सिटी पर दुश्मनों का हमला होने वाला था, उस स्टैचू के अंदर क्वीन ने अपनी सिटी की सभी नेगेटिव एनर्जीज को कैद कर दिया था, जिससे उस स्टैचू के अंदर ढेर सारी शक्तियां आ गई। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर उसी स्टैचू की बात हो रही है जिसको हमने मूवी की शुरुआत में देखा। खैर, वहाँ पर कायल नाम की एक ऐप डेवलपर भी बैठी होती है, जो कि ये कहती है कि स्पिरिट से रेडियो फ्रीक्वेंसी की मदद से कम्युनिकेशन किया जा सकता है, और हमारी ऐप ठीक ऐसा करती है। असल में कायल ने एक ऐप बनाई है जिसके लिए उसका क्लेम ये है कि वो उसके जरिए भूतों से कम्युनिकेशन कर सकती है। जिस पर रिसर्चर कायल से ये कहता है कि 2 साल पहले मेरे बेटे की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, और अगर तुम्हारा ऐप सच में काम करता है तो मुझे मेरे बेटे से बात करा के दिखाओ। जिस पर कायल उस ऐप को ओपन करके रिसर्चर के बेटे की स्पिरिट से बात करने की कोशिश करती है, पर उसे कोई रेस्पॉन्स नहीं आता। और इस बात पर रिसर्चर ये कहने लगता है कि मैंने तो पहले ही कहा था कुछ नहीं होगा। लेकिन आगे एक शॉकिंग चीज होती है। जब डिबेट खत्म होने के बाद कायल अपने कार से जा रही होती है, तब बीच रास्ते में अचानक से ही मौसम खराब होने लगता है और कायल के विंडशील्ड पर एक न्यूज़पेपर की कटिंग उड़कर आती है, जिसमें 2 साल पहले हुई एक एक्सीडेंट से मौत के बारे में लिखा हुआ था। और ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता था, यानी कि कायल का ऐप काम कर रहा था। अब तभी हम उसके बॉयफ्रेंड नलन को देख पाते हैं, जो कि आज कायल के भाई प्रेम से कायल और उसके प्यार के बारे में बात करने गया था, यानी कि रिश्ते के बारे में, कि कैसे दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। जहाँ पर प्रेम नलन से ये पूछता है कि वो कमाता कितना है, इस पर वो ये बोलता है कि मेरा अपना ही रेस्टोरेंट है, जो कि अभी लोन पर है, पर जल्दी ही वो पूरी तरह उसका हो जाएगा। जिस पर प्रेम उसे गुस्से में ये कहने लगता है कि तुम अपनी नीड्स को पूरी कर नहीं सकते और कायल की कैसे करोगे। तभी वहाँ पर अरविंद नाम का एक लड़का आता है, जो कि पॉइंट करते हुए नलन से ये कहता है कि मैंने कायल के लिए अरविंद को पसंद किया है, जो कि बहुत अच्छा कमाता है और तुमसे ज्यादा स्टेबल है। ये सुनकर उसे काफी दुख होता है और गुस्से में वो अपने रेस्टोरेंट की तरफ जाने लगता है, जिस दौरान उसे कायल के कई बार कॉल आते हैं, लेकिन वो कॉल को पिक नहीं करता। अब नलन वैसे तो रेस्टोरेंट का ओनर है, लेकिन वो किचन में भी मदद करता है और वो काफी अच्छा शेफ भी है। अब ऐसे ही नलन जब किचन में होता है, तब उसका एक वर्कर आकर उसे वही इजिप्शियन स्टैचू देता है, ये कहते हुए कि इसे एक कस्टमर अपनी टेबल पर
भूल कर चला गया है। नलन अब उस स्टैचू को शेल्फ पर रख देने के लिए कहता है ताकि जब वो कस्टमर उसे ढूंढता हुआ वहाँ पर आए तो उसे वो स्टैचू मिल जाए। लेकिन हम जानते हैं कि ये स्टैचू कोई भी ऐसे ही छोड़कर नहीं गया होगा। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी अपने घर में नेगेटिविटी क्यों चाहेगा। खैर, इस वजह से इस स्टैचू के अंदर रेस्टोरेंट में आते ही चीजें अपने आप ही अचानक से अजीब होने लगती हैं। अब रेस्टोरेंट के वर्कर को रात के अंदर गैस स्टोव अपने आप ऑन मिलते हैं, इसको बंद तो कर देते हैं, लेकिन अगली सुबह नलन जब किचन में आता है तो उसे सभी प्लेट्स गंदी और सामान बिखरा हुआ दिखाई देता है, जैसे कि पिछली रात किचन की सफाई हुई नहीं थी। नलन इस वजह से अपने वर्कर को कॉल करके उसे बहुत डांटता है और जल्दी से आकर किचन साफ करने के लिए कहता है। खैर, आगे किचन को साफ करते हुए वो वर्कर सबसे ये कहता है कि मैंने तो पिछली रात ही सब कुछ खुद के हाथों में साफ किया था, पर ये फिर से गंदे कैसे हो सकते हैं। अब इतना कहकर जब वो फ्रिज को खोलता है तो उसके अंदर एक नए डिजर्ट बनी हुई रखी थी, जिसको सभी टेस्ट करते हैं और उसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा था, यानी कि हद से ज्यादा। पर ये डिजर्ट बनाई किसने, यही सवाल सभी के दिमाग में आता है, क्योंकि किसी ने भी इसको नहीं बनाया था। जिस पर उनको ये लगता है कि शायद से इसको नलन ने बनाया होगा नई इन्वेंशनों की। उनको ऐसा लगता है कि शायद अपने वर्कर से इनडायरेक्टली माफी मांगने के लिए ऐसा उसने किया, क्योंकि उसने उन्हें कुछ ही देर पहले काफी ज्यादा डांट दिया था। अब वो सभी उस डेजर्ट को अपनी फ्रंट डेस्क पर रख लेते हैं, जहाँ पर कई कस्टमर उसे ट्राई करते हैं और उनको वो बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। अब उसी में से एक कस्टमर तो उन्हें 35 किलो इसी डिश का ऑर्डर भी देता है। खैर, अब नलन के घर पर कायल होती है और रात में दोनों सो रहे थे, लेकिन तभी हम एक आत्मा को उन दोनों को देखते हुए नोटिस करते हैं। अब अचानक से ही कायल की नींद खुलती है और वो पानी पीने के लिए किचन में जाती है, जहाँ पर उसे भी फ्रिज के अंदर वही डिजर्ट बनी हुई दिखती है, जो कि वही चीज थी जो कि वहाँ पर रेस्टोरेंट के अंदर थी। अब कायल उस डिजर्ट को खाती है और वो उसे बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। उसे ऐसा लगता है कि इसको नलन ने ही बनाया है, पर जब वो इसके बारे में उससे पूछती है तो वो इससे साफ इनकार कर देता है और कहता है कि मैंने तो आज ही इसको देखा है। अब अगली सुबह रेस्टोरेंट का हेड शेफ नलन के पास आता है और उसकी बनाई हुई डिजर्ट की तारीफ करते हुए उसको ये कहता है कि हमें उस डिजर्ट का ऑर्डर मिला है और वो भी 35 किलो का। जल्दी से किचन में आकर हमें भी सिखा दीजिए कि कैसे वो बनाया गया है। अब नलन को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये डिजर्ट अचानक से हर जगह कैसे जा रही थी और सबको ऐसा क्यों लग रहा था कि इसे उसने ही बनाया है। खैर, अब नलन यहाँ पर फ्लो के साथ चलते हुए उस डिजर्ट को बनाने की कोशिश करता है एंड शॉकिंगली वैसा ही सेम टू सेम डिजर्ट बन भी जाता है, जिसे उसने आज से पहले बनाया भी नहीं था। इससे सभी तो बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन नलन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। अब रात में जब नलन रेस्टोरेंट में होता है तभी उसे किसी के रोने की आवाज आती है और तब जाकर वो किचन में चेक करता है तो उसको वही डिश पूरी अच्छे से बनाई हुई वापस मिलती है। अब उसी वक्त होता यह है कि नलन को किचन के अंदर किसी लड़की ही खून से लथपथ लाश दिखाई देती है, जिससे कि उसके पसीने छूट जाते हैं, पर अगले ही पल वो बॉडी वहां से गायब हो गई थी। अब उसी वक्त हम एक आत्मा को नलन के पीछे देखते हैं जो कि उसे छूने ही वाली थी कि तभी उसको किसी का कॉल आ जाता है, जो कि वीरा नाम के एक आदमी की कॉल थी, जो कि उसे खाने का ऑर्डर देता है। और वीरा वही आदमी था जिसका पहले ये रेस्टोरेंट हुआ करता था, पर फिर नलन ने उससे इसको खरीद लिया। अब नलन खुद ही वीरा को खाना डिलीवर करने जाता है, जहाँ पर वीरा उसे खाना लेकर उसे पैसे देता है, जिसके 2 मिनट बाद ही नलन वापस से खाना डिलीवर करने आता है, जो कि काफी वियर्ड बात थी। और इससे वीरा भी काफी हैरान हो जाता है क्योंकि उसका पिछला खाना गायब हो गया था, जस्ट लाइक डेजा वू। खैर, वीरा इसे अपना वहम समझकर उसको इग्नोर करता है, पर ऐसी ही चीज उसके साथ आगे भी होती है, जिसके बाद वो दिमाग को शांत करने के लिए बाथरूम में स्टीम लेने जाता है, जहां पर स्टीम का टेम्परेचर हद से ज्यादा बढ़ने से वीरा की बहुत ही ज्यादा दर्दनाक मौत हो जाती है। और ये तो साफ था कि वीरा को किसी आत्मा ने ही मारा था, पर अब वो आत्मा कौन है और वो इन्हें क्यों मार रही है, ये सब हम आगे जान पाएंगे। अब अगले दिन वीरा की मौत को प्रेम ही इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है, क्योंकि असल में वो एक पुलिस ऑफिसर भी था। प्रेम, जिसको नलन के ऊपर पहले से ही गुस्सा आ रहा था, वो इस केस में नलन की इन्वॉल्वमेंट देखकर उसकी तरफ बहुत ही एग्रेसिवली एक्ट करता है, क्योंकि नलन ही वीरा की मौत से पहले उसके घर खाना डिलीवर करने गया था। ऑब्वियस ही बात है, शक की बात तो थी ही, पर कोई ठोस सबूत ना होने की वजह से उसे नलन को जाने देना पड़ता है। वैसे वहाँ पर हम अरविंद को भी नोटिस कर पाते हैं, जो कि वीरा का दोस्त होता है। अब नलन इसके बाद सच पता करने के लिए रात में अपने किचन के सीसीटीवी फुटेज को चेक करता है, जहाँ पर उसे सीसीटीवी के अंदर एक लड़की दिखती है, और जब वो खुद जाकर किचन में चेक करता है तो उसे अपने सामने एक लड़की की आत्मा दिखती है। इससे नलन की बहुत ही ज्यादा हालत खराब हो जाती है, लेकिन वो आत्मा उसे कुछ नहीं करती। अब अगले सीन में नलन अरविंद से मिलने जाता है,
ताकि वो कायल और उसके रिश्ते के बारे में उसे बता पाए और उसे शादी से पीछे हटने के लिए मना सके। दूसरी तरफ हम नलन के रेस्टोरेंट के वर्कर्स को देख पाते हैं जिन पर वो आत्मा हमला कर देती है और उनकी अच्छी धुलाई करती है। अब उसी रात अरविंद के घर से लौट कर आने पर नलन को वो आत्मा फिर से दिखती है, पर अगले ही सीन में हमको ये पता चलता है कि अरविंद की मौत हो चुकी है और प्रेम फिर से नलन पर इसके लिए शक करता है, पर वापस कोई ठोस सबूत ना होने की वजह से वापस उसे पीछे हटना पड़ता है। अब तभी कायल नलन से ये पूछती है कि जब वो अरविंद से मिलने पिछली रात गया था तो वहाँ पर आखिर हुआ क्या था जिससे कि उसकी मौत हो गई। इस पर नलन उसको ये बताता है कि अरविंद बहुत समय तक अपने कमरे से बाहर ही नहीं आया था और जब वो उसके कमरे में गया तो उसके सामने एक आत्मा ने उसको खत्म कर दिया। इसको सुनने के बाद वो दोनों ही रेस्टोरेंट के पास्ट के बारे में जानने लगते हैं, क्योंकि कायल ने भी तो एक ऐसे ही ऐप को बनाया था जो कि आत्माओं से बात कर पाए, इसलिए ही उसको यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर यकीन था। खैर अब इस रेस्टोरेंट के बारे में पता करते हुए उनको ये पता चलता है कि काफी समय पहले एक माँ और बेटी इसको चलाया करते थे, जिसमें बेटी का नाम मित्रा था और उनके रेस्टोरेंट की ही वो डिजर्ट थी जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस आइटम थी। नलन और कायल फिर उनको ढूंढते हुए उनकी बिल्डिंग में जाते हैं, जहाँ पर बिल्डिंग का सेक्रेटरी और वॉचमैन दोनों ही मित्रा और उनकी माँ के बारे में सुनते ही इनडायरेक्टली उन्हें कुछ भी बताने से मना कर देते हैं। वहीं पर नलन को एक बच्चे से ये पता चलता है कि वो दोनों 8वें फ्लोर पर रहा करते थे। जिसके बाद रात में नलन किसी तरह से उनका अपार्टमेंट ढूंढते हुए उसके अंदर घुस जाता है और बहुत ढूंढने के बाद उसे एक ड्राइंग बुक मिलती है जिसके अंदर उसे अपना ही स्केच मिलता है। अब आगे नलन उस बुक को लेकर बिल्डिंग से जा रहा होता है कि वॉचमैन को पता चल जाता है कि नलन उस अपार्टमेंट के अंदर गया था और इसलिए वो उसका पीछा करने लगता है और नलन उस वक्त लिफ्ट में था। अब वहाँ पर सडनली ऐसी चीजें होती हैं जिस वजह से वॉचमैन का सर जो होता है वो लिफ्ट के बीचों बीच आ जाता है और उसकी वहीं दर्दनाक मौत हो जाती है। अब आगे रात में नलन और कायल उसकी ऐप से उस आत्मा से बात करने की कोशिश करते हैं, जिसके अंदर उनको ये पता चलता है कि ये आत्मा मित्रा और उसकी माँ की ही है, जिसके बाद उन्हें उनकी कहानी पता चलती है। और दोस्तों अभी यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। अब हुआ ये था कि एक दिन जब नलन क्रिकेट खेल रहा था तब उसी पार्क में मित्रा बैठी हुई थी जो कि नलन को देखते हुए उसकी स्केच बना रही थी। तभी नलन की मारी हुई बॉल जो होती है वो मित्रा के सर पर लगती है, जिसके बारे में नलन को पता नहीं चलता। लेकिन जब मित्रा को डॉक्टर के पास में ले जाया जाता है तब डॉक्टर मित्रा की माँ को ये कहते हैं कि मित्रा को इस चोट की वजह से मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम हो चुकी है जो कि समय के साथ ठीक हो जाएगी। अब मित्रा की माँ उसका ख्याल रखने के लिए उसे एक स्मार्ट वॉच देती है जिसके अंदर उसका एड्रेस, उनके घर का फोन नंबर सब कुछ था। लेकिन जब यह मेमोरी लॉस वाली बात उस बिल्डिंग के वॉचमैन को पता चलती है तो वो मित्रा का गलत फायदा उठाने लगता है। आगे उस वॉचमैन के साथ उस बिल्डिंग का सेक्रेटरी वीरा और उसका दोस्त अरविंद भी मित्रा का फायदा उठाते हैं और यही रीजन था कि वीरा और उसके दोस्त अरविंद की मौत हुई। अब जब ये बात मित्रा की माँ को पता चल जाती है तो ये सभी मिलकर मित्रा और उसकी माँ को उनके ही रेस्टोरेंट में ले जाकर मार डालते हैं और रेस्टोरेंट के अंदर आग लगा देते हैं ताकि ऐसा लगे कि आग की वजह से दोनों की जान चली गई। और यही रीजन था कि नलन को इन दोनों की आत्मा उसके अंदर दिख रही थी और बॉडीज भी दिख रही थी। लेकिन वीरा उस समय इतने नशे में होता है कि वो मित्रा की माँ का गला काट देता है और उसके शरीर के टुकड़े करके उसे एक जगह दफना देता है। अब इस कहानी को सुनते ही नलन बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि उसकी वजह से ही मित्रा को मेमोरी लॉस की दिक्कत हुई थी। पर कायल उसको समझाती है कि वो बस एक हादसा था, उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। यहाँ पर कल्प्रिट्स तो कोई और ही थे जिसमें से 3 तो ऑलरेडी मारे भी जा चुके हैं। अब आगे चलकर नलन और कायल यह पूरा सच प्रेम को बताते हैं, जिसके बाद प्रेम उनके साथ बिल्डिंग के सेक्रेटरी से मिलने जाने लगता है। दूसरी तरफ हम सेक्रेटरी को कुछ तांत्रिकों के साथ मित्रा की माँ का सर ढूंढते हुए देख पाते हैं ताकि वो उस सर को जला दे और आत्मा इस दुनिया से आजाद हो जाए, यानी कि मुक्त हो जाए। जिस बीच माँ बेटी दोनों की आत्माएं सेक्रेटरी और उन तांत्रिकों पर हमला करती है और तभी नलन, कायल और प्रेम भी वहाँ पहुँच जाते हैं। हालांकि उस तांत्रिक को मित्रा की माँ का सर मिल जाता है जिसे वो ढूंढ रहे थे और उसे जलाने के बाद वो आत्मा अब सेक्रेटरी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। लेकिन नलन इस सच को जानकर इतने गुस्से में होता है कि वो सेक्रेटरी से हाथापाई के दौरान प्रेम की गन को लेकर उसे शूट करके खत्म कर देता है। जिसके साथ होता यह है कि मित्रा के 4 गुनहगारों को सजा मिल जाती है और उनकी आत्मा नलन को उसकी गलती के लिए दुखी ना होने के लिए कहती है क्योंकि उसने ऐसा कुछ नहीं किया था। जो भी हुआ वो एक हादसा था। यहाँ पर फायदा तो इन 4 लोगों ने उठाया। और सबसे बड़ी बात देखो कि रेस्टोरेंट जो था वो इन माँ बेटी का था, लेकिन यहाँ पर वीरा ने ये अपने नाम करवा लिया, जिसके बाद उसे नलन को भेज दिया गया, यानी कि उसे मुफ्त के पैसे मिल गए। और उसके अंदर के गर्ड्स को देखो कि ऐसा करने के बावजूद भी उसने उसी रेस्टोरेंट से खाना मंगवाया था।
खैर मूवी के एंडिंग सीन में हम उसी आदमी को रेस्टोरेंट के अंदर देखते हैं जिसने उस वक्त उन आत्माओं को नलन से बात करने में हेल्प करी थी, इसलिए उसे भी मित्रा की पूरी कहानी के बारे में पता था। आपको याद होगा कि इस रेस्टोरेंट के अंदर इस मम्मी को किसी ने जोड़ दिया था, तो शॉकिंगली उस इजिप्शियन स्टैचू का ओनर भी यही आदमी था और वो नलन से ये कहता है कि गलती से यहाँ पर छूट गई, लेकिन मुझे पता है कि ये गलती नहीं थी, बल्कि ये तो यही था कि यहाँ पर जो विधि का विधान था वो होना था। इसके बाद वो स्टैचू को अपने साथ ले जाता है। इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी पिज़्ज़ा 3 द ममी फिल्म की कहानी। अब देखो यहाँ पर इस स्टैचू की इस कहानी के अंदर इन्वॉल्वमेंट कहाँ पर थी, तो मेरे हिसाब से ये स्टैचू स्पिरिट और नेगेटिव एनर्जी को चैनलाइज करती है, यानी कि उन्हें इतनी पावर देती है कि वो असल दुनिया में कुछ कर पाए, एक पोर्टल के जरिए यहाँ पर आ पाए। अब इसी वजह से वो दोनों आत्माएं जो थी वो पहले से उस रेस्टोरेंट के अंदर थी, अपने बदले के लिए तरस रही थी, लेकिन अपना बदला ले नहीं पा रही थी। लेकिन जैसे ही इस स्टैचू का ओनर इस रेस्टोरेंट के अंदर आया, उसने देख लिया था कि यहाँ पर कुछ गलत हुआ है और वो जानबूझकर यहाँ पर इस स्टैचू को छोड़कर गया ताकि ये आत्माएं अपना बदला ले पाए और उसको पता था कि नलन की कोई गलती नहीं है, वो एक अच्छा व्यक्ति है, इसके जरिए ही ये सब हो पाया। और शुरुआत में जो चीज हुई थी ना, यानी कि वो जो केस था बास्केटबॉल वाला, मेरे ख्याल से इसी आदमी ने वहाँ पर इस स्टैचू को रखा होगा। शायद से ये व्यक्ति इस स्टैचू को नेगेटिव होने के बावजूद भी कुछ अच्छे कामों में लगा रहा था और इस व्यक्ति ने नलन की थोड़ी सी हेल्प बीच में करी थी, जिसके बारे में मैंने मेंशन उस वक्त नहीं किया ताकि ट्विस्ट बना रहे। बाकी इस चीज से मूवी के अंदर, प्लॉट के अंदर या फिर एक्सप्लेनेशन के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता, मूवी एज इट इज है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना।